ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा ददाति स्वपदम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो पहले जो है 7वें अध्याय आदि जैसे अध्यायों में संक्षेप में छोटे रूप से भगवान की विभूतियों का वर्णन किया गया, प्रतिपादन किया गया थोड़ा थोड़ा। अब 10वें अध्याय में सब जगह है भगवत दृष्टि। माया क्या है? जब भगवान हो करके भी दिखाई ना दे, भगवान का कनेक्शन हो करके भी दिखाई ना दे, वो माया है। और भगवान का कनेक्शन है और दिखाई भी दे, वही ओरिजिनल दृष्टि है, वही स्वरूप सिद्धि है, वही ईश्वर दृष्टि है, भगवत दृष्टि है, कृष्ण भावना है। माया क्या करती है? हमारी दृष्टि को धुंधला करती है कि कृष्ण दिखाई नहीं देते, होते हैं पर दिखते नहीं हैं। वो ऐसा जोन बना देती है हमारे माइंड में, क्रिएट कर देती है, अंतःकरण का मतलब आवरण दे देती है, धुंधली हो जाती हैं आंखें। आंखें ये वाली नहीं, पूरा सिस्टम आत्मा का। और भ्रम भ्रम में डाल देती है, भ्रामिका शक्ति विक्षेप में डाल देती है। कृष्ण है, कृष्ण का है, कृष्ण के लिए है, कृष्ण से है, कृष्ण के लिए है, कृष्ण का है और कृष्णमय है, यही इफेक्ट। लेकिन माया की धुंधली दृष्टि से दिखता है कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, मुझे दिखाओ। ठीक, मैं नहीं मानता। भक्त लोग हंसते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु कहता था कहाँ है विष्णु कहाँ है विष्णु। प्रहलाद महाराज हंसते हैं, पिताजी कहाँ नहीं है प्रश्न ये करो, आपका प्रश्न गलत है।
कहाँ नहीं है? हम्म, कहाँ नहीं है पिताश्री, ये बताइए आप हमें, कहाँ नहीं है, ये तो बता दो। तो अब जो हिरण्यकशिपु कहता है, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कहाँ नहीं है। फिर उन्होंने कुछ कहता है, कशिपु कहता है कहाँ दिख ही नहीं रहे, तो बता कहाँ है। बोले मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मतलब तेरी दृष्टि इतनी तीव्र हो गई, मेरी दृष्टि में नहीं आ रहे भगवान, तेरे ईश्वर वो विष्णु कहाँ है, मुझसे डरता है क्या? पिताजी ऐसी बात नहीं है, आपसे डरते हैं नहीं डरते, वो तो पता चल जाएगा। बोले फिर मुझे दिखता क्यों नहीं है? प्रहलाद महाराज कहते हैं, जिन लोगों ने संकल्प कर लिया है ना कि हमें तो भोग ही भोगने हैं, हमें देखना ही नहीं है भगवान को, संकल्प करके बैठे हैं, उन्हें नहीं दिखेंगे, कुछ भी कर लें वो। लेकिन जिन्होंने लगन लगा ली है, संकल्प कर लिया है, उन्हें जो है अवश्य ही दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी धुंधलापन हट जाता है। तो प्रहलाद महाराज को दिखाई दे रहे थे भक्ति के नेत्रों से, प्रेम की आंजन से अंजी भक्ति के नेत्रों से, आंखों से। हिरण्यकशिपु में इंद्र तृप्ति का अंजन लगा था। अंजन कहें कि कालिख कहें, क्या कहें। तो अब इंद्र तृप्ति डालनी है आंख में, तो फिर धुंधला हो जाएगा, नहीं दिखेगा। और यदि आप भक्ति डालेंगे आंखों में तो दिखेंगे, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखाई देंगे, साफ बिल्कुल। ये बात है, ठीक है। तो ऐसी बात है। तो पिछले अध्याय का समापन भगवान कृष्ण ने अपने ऊपर मन केंद्रित करने के उपदेश के साथ किया कि भाई मुझ में मन केंद्रित करो, केंद्रित करो, यही है भक्ति के नेत्र। भक्तों की गाइडलाइन में भगवान बताए हैं, तो हम उस बात को माने, चलें। तो इस अध्याय में कृष्ण अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं, जिन पर एक भक्त अपना मन स्थिर कर सकता है। भाई कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? तो कहते हैं यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। और जब कभी इस जगत में किसी ऐश्वर्यशाली, शक्तिशाली और लावण्यमयी वस्तु को देखता है, तो भगवान का स्मरण करता है। ठीक है ना। 7 और 9 में कृष्ण ने वर्णन किया कैसे उनकी शक्तियां हैं, विभूतियों के बारे में बताया थोड़ा। और 10वें में अपनी विशिष्ट अभिव्यक्तियों के बारे में, ऐश्वर्यों के बारे में, विभूतियों के बारे में बता रहे हैं, जिससे जानकर ये समझ में आता है कि भगवान ही हैं सब जगह और उन्हीं की उपासना करने योग्य, बाकी कुछ है ही नहीं। आइए चलें 10वें अध्याय में। श्री भगवान का ऐश्वर्यश, अध्याय 10। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो रसोहमप्सु कौन्तेय आदि आदि अहम क्रतुरहम यज्ञ, इस प्रकार भगवान ने बताया है, जो अब इसे और स्पष्ट करके बता रहे हैं। तो भगवान क्या करें, न मे विदुः सुरगणा प्रभवन् न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और न महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ।
तो भगवान को कोई क्यों नहीं जानता? अब भाई देखो, बाप को बेटा नहीं जानता क्योंकि बाप बेटे से पहले पैदा हो गया था, इसलिए उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं है। ऐसे ही भगवान सबके आदि हैं। यो जमनादिं यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान को जो जानता है, जो सबके आदि हैं, उनको देवता आदि नहीं जानते, महर्षि भी नहीं जानते, उनको बिना उनकी कृपा के नहीं जान सकता। हाँ, ऐसी स्थिति जानने के बाद, भगवान के स्वरूप को जानने के बाद, मन बिना भगवान की कृपा के कोई जान नहीं सकता है। इस स्वरूप को कोई भगवान का जान ले कृपा से, तो उसका फल ये होता है कि सर्व पापई प्रमुच्यते, वही पाप रहित हो जाता है और मोह रहित हो जाता है, कंफ्यूजन उसका चला जाता है। वो जान जाता है कि कृष्णा ही कृष्णा और कुछ नहीं है भैया दुनिया में। ये सारा डिटेल इसीलिए है पूरे तात्पर्य में। ठीक है ना? ये एक दिन नीचे वाला देख लेते हैं। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कार्य किया जाता है वो दिव्य है, वो शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। ये पढ़ेंगे कोई? कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है, वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। तो कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है, कैसे भैया? सर्व पापै प्रमुच्यते, कैसे? असम्मूढ़ रहेगा, वो रहित रहेगा। तो देखिए, इसको समझा रहे हैं। भगवान पीछे सब समझा दिया, कृष्ण भगवान ने सब कुछ हो गया। अब उनकी अध्यक्षता में मतलब उनकी गाइडलाइन में, मतलब परंपरा क्रम से ज्ञान प्राप्त है या गीता परंपरा क्रम से आई है, जैसे भी हमें वो ज्ञान मिलता है, वो अध्यक्षता ही मानी जाएगी उनकी। हम जो कुछ कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। कृष्ण यदि बीच में नहीं है तो वो शुभ भी हमारे लिए अशुभ होता है। अभी क्या है, यहाँ पर खिड़की में एक छिपकली आ गई है। अभी हम स्नान करके तिलक कर रहे थे, तड़प तड़प इधर भाग रही जा रही, हमसे निकल नहीं पाई, थोड़ी घबराई, फिर हमने छेड़ा नहीं, ज़्यादा कहा पड़ी था कोई बात नहीं, अभी बाद में देखेंगे। तो भी है आराम से, सिर्फ पास जाते घबराती है, कहीं किधर से आ रहा है, अवस्था नहीं मिल रहा उसको, सोच रही प्रकाश उधर निकलेगा उधर। तो क्या है कि यहाँ कभी कभी मच्छर मक्खी इधर आके निकलने का बाहर खिड़की में प्रयास करते हैं, तो खुला सा रहता है, जंगल सा है। तो अब हमारे मन में एक बात आई, चलो खड़ी पड़ी हुई है तो परेशान करते हैं मक्खी मच्छर, हो जाएगा। फिर एकदम दिमाग में आया कि यार आज मेरे लिए अनुकूल परिस्थिति है, कल मैं वो बनूं तो मेरे लिए प्रतिकूल परिस्थिति हो जाएगी। जस्ट ऐसे आया था तो वो श्लोक में भी जोड़ रहे हैं। भाई आज हम मनुष्य स्वरूप में हैं, हमें मक्खी मच्छर से थोड़ी, कभी काटते हुए मच्छर रात को हैं तो मारने का प्रयास नहीं ही करते हैं, कभी बहुत परेशानी थोड़ी बहुत 15-20 मिनट लगा लिया ऑल आउट बस, नहीं तो ऐसे मच्छरदानी ही लगाने का प्रयास करते हैं। आजकल नहीं लगा रहे, थोड़ा बहुत काटते हैं शुरू में, फिर बाद में नॉर्मल हो जाता है, सो जाता है। अच्छा, वो फिर यहाँ मिलते हैं तो अब जो है मक्खी भी नहीं है, कोई दिख नहीं रहा, तो हमने सोचा एक बार कि ये तो साफ कर रही है, बढ़िया है,
लेकिन फिर ध्यान आया कि जब अभी तो इस साइड से बढ़िया लग रहा है, उस साइड में जो मर रहा है उसकी जान निकल रही होगी, तो ये हमारे लिए तो शुभ ही है एक तरीके से, भाई जान छूटी। परेशान कब बहुत भिन भिन आती हैं, बरसात में हो जाती हैं। तभी लगाया तो काल है मेरा, एक दृष्टिकोण से। तो अब इधर शुभ उधर अशुभ, ऐसे ही डॉक्टर है, ऐसे दुनिया में कुछ भी आप देख सकते हो। अब एक खदेड़ता है, एक कब्जा करता है। खदेड़ता कब्जा करता है मतलब एक को खदेड़ा जाता है, एक कब्जा करता है। कब्जा करने वाले के लिए बढ़िया है, मजा आ गया, खदेड़ने वाले के लिए रोना है। तो जो दो पक्ष है ना, उसमें एक पक्ष को तो कष्ट भोगना ही पड़ेगा, तभी दूसरे को सुख मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये सृष्टि का नियम है, एक का सुख दूसरे का दुख, एक का दुख दूसरे का सुख। बताइए कहाँ ऐसा नहीं है, कृष्ण भावना को छोड़ दो, बताइए। हाँ, ये कभी विचार किया आपने, जो प्लेजरम ले रहे हैं उसके पीछे किसी का पेन है? विचार करिए, सोचिए, बहुत थोड़ा गंभीर प्रश्न है ये। तो अब ऐसी जगत में हम रह रहे हैं जहाँ बिना किसी को टॉर्चर किए हमें सुख नहीं मिल सकता, तो ऐसे सुख को तो थू है ना, छी है ना, स्किपेबल है ना, स्किप करना चाहिए ना। प्रभु जी, हम एक मटेरियल एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर हम स्वीट बांट रहे हैं तो हम्म? उसके लिए वो स्वीट बांट रहे हैं, लेकिन डायबिटीज पेशेंट नहीं खा रहे हैं, तो एक के लिए सुख है, एक के लिए दुख है। नहीं, उसको आप सीधा ऐसे वो मत करो, डायबिटीज वाले को हटाओ। स्वीट हम बांट रहे हैं, तो स्वीट जी। खाने वाला और स्वीट बांटने वाला दोनों के लिए सुख है कि नहीं है? एक्चुअली दोनों बिना भोग लगाए खाएंगे, दोनों को जन्म लेना पड़ेगा। उस इंद्र तृप्ति का जी। फल पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में सुख है कि दुख है? बिना भोग लगाए खाएंगे, भुंजते ते तो गम पापा, चौथे अध्याय में है ना, ये पचन्ति आत्म कारणात्। तो जिसने मजा लिया है उसका पर कर्म बनाया ना, वो कर्म उसे संसार में लाएगा, और संसार में जन्म और मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, और साथ में जो भी है सब लगा हुआ है। ये साइकिल तो नहीं टूटेगी। साइकिल कैसी है? पेनफुल। तो रसगुल्ला खाना भी खतरनाक है भाई, स्वीट। चलो, और अगर आज की स्वीट खा रहे हो तो देखो, अब ये आप गूगल पे जाकर देखो, दूध कितनी आवश्यकता है, और प्रोडक्शन कितना है, और अवेलेबल कितना है जो हमें मिल जाता है। दूध नहीं है असली। अच्छा, घी, दूध ही पूरा नहीं हो रहा, घी कहाँ से आएगा? घी नहीं है असली। कानपुर वगैरह सब आ जाओ, बिल्कुल पास से निकल जाओगे जहाँ घी बनता है, वहाँ नाक बंद करोगे तभी भी आप कहोगे बाप रे, दोबारा नहीं आने का। चर्बी, चर्बी में से एसेंस डाल करके सुंदर, उसे क्या कहते हैं, घी वाला सुगंधित करके, और उसको बढ़िया से पैक करके और चर्बी खिलाई जाती है। हैं? मार करके पेपर पकड़ा जाता है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, कहाँ जा रहे हैं मर मर के सब? भाई इतनी तो गायें हैं नहीं, इतनी भैंसें हैं नहीं, इतना आवश्यकता जो, अच्छा आपको जब चाहिए तब पनीर कितना चाहिए मिल जाएगा, खोआ चाहिए मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। आप बताओ, हमसे मिल रहा है क्या? न पनीर असली है, न खोआ असली है, जो बल्क में मिल रहा है। तो अब ये जहर खा करके, और तो और सुनो, नमक में प्रोसेस्ड नमक है ना, बड़ी नामी कंपनियों का भी रवीश कुमार जी ने वीडियो बनाया उस पर। उसमें माइक्रो प्लास्टिक निकल रहे हैं जो कारण है बीमारियों की। तो कहाँ कहाँ देखोगे, सब जगह झंझट है। यह ना सांस लेना भी चार्जेबल है, चार्ज देना पड़ेगा उसको।
क्योंकि सांस लेने में भी जीवाणु मरते हैं, तो हमारी सांस लेने में भी किसी का नाश हो रहा है। ये पकाने बकाने में, मिठाई बनाने में जीवों की हिंसा होती ही है ना। घर गृहस्थ की हिंसा तो होती है। तो भैया कुछ शुभ करोगे उसमें अशुभ का भय रहता है, हो सकता है। क्योंकि काजल की कोठरी में कैसो हु सयानो जाए, कितना सयाना हो काजल की कोठरी में जाए बड़ी सावधानी से, बट काजल की एक रेख लागी है पे लागी है। एक आध रेखा तो लगी जाएगी, कितना संभल के जाए, बहुत संभल के जाएगा। तो हम तो बेहोश हैं, हम तो काले हो चुके हैं काजल की कोठरी में। ये संसार की स्थिति है। अब जो हम इसको सो कॉल्ड शुभ कहते हैं, तो इस जगत में शुभ या अशुभ, इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है। द्वैता द्वैत ज्ञान यही सब भ्रम, यही भाल यही मंद। हाँ, द्वैता द्वैत ज्ञान सब मनोधर्म, यही भाल यही मंद यही सब भ्रम, ऐसे कुछ है। द्वैता द्वैत ज्ञान सब मनोधर्म, यही भाल यही मंद यही सब भ्रम, ऐसे ही है। इस जगत में, कौन से भौतिक जगत में, जिसमें हम भोग की चेतना से रहते हैं। कौन सी चेतना से रहते हैं? भोग वासना से युक्त रहते हैं, ऐसे जगत में, इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध, जो हमें रियलाइजेशन होता है, जो फीलिंग्स आती हैं, वो बोध बहुत कुछ मनोधर्म है। इंग्लिश में भी ऐसा ही है, बहुत कुछ है। तो भाई बात ऐसी है, जीव ही जीव आहार, जीवो जीवस्य जीवनम, भागवत भी कहती है। एक जीव दूसरे जीव को जीवन दे रहा है। तो हम जो सोच रहे हैं शुभ है, वो शुभ नहीं है। जो अशुभ है वो भी अशुभ है, और शुभ भी अशुभ है। और एक्चुअली ना कुछ शुभ है ना कुछ अशुभ है, ये सब मनोधर्म है। मन में सृष्टि का दर्शन कर रहे हैं, बुद्धि यानी महत्त्व, उसी में सारी सृष्टि है। उस बुद्धि से ही हमें निकालना है संसार को और कृष्ण को लाना है। सिंपल है। ये क्रिएशन हमारी खत्म करनी है, मटेरियल। क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है, नहीं है, नहीं ही है, कुछ भी शुभ नहीं है। अच्छा, प्रति एक, एवरी वन, प्रति एक वस्तु अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। कहाँ? इस जगत में। क्यों? अरे भाई, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। क्या कह रहे हो? नेचर, हाँ, हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। किसकी नेचर शुभ है जरा बता दे। तो हम इसे शुभ मानने की कल्पना करते हैं, तो फिर क्यों? ये तो बात समझ में आ गई ना, क्यों अशुभ है? कल्पना मात्र है। क्योंकि प्रकृति का स्वरूप ही है हिंसात्मक, हिंसा ही है इसमें। हाँ, किसी को हिंसा से बचाओगे, उसके पीछे नेचर तो देखो जाकर के। तमोगुण रजोगुण वो बेचारे उनसे हावी, उनसे वश में है, वो हावी है। उन्होंने इसको सिर पे चढ़ा लिया, वो चल रहे हैं। तो वास्तविक मंगल क्या है? पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावना मत पर ही निर्भर करता है।
कम ही नहीं चाहिए, थोड़ी सी भक्ति करते हैं, थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, नहीं जी, पूर्ण भक्ति। और इस पूर्ण को यहाँ भी लेना पड़ेगा, पूर्ण सेवा भाव। इससे जब हम जुड़ जाएंगे, योग हो जाएगा, तो वो जो है वो कृष्ण भावना मत, ऐसी कृष्ण भावना पर निर्भर करता है वास्तविक मंगल। तो इसलिए यदि हम जरा भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हों, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। क्यों? उससे क्या हो जाएगा? क्योंकि कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वो दिव्य होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, भौतिक प्रकृति है, उसमें हिंसा स्वाभाविक है। लेकिन जब हम ऑफरिंग कृष्ण के लिए करते हैं तो वो फिर नेचर शर्मा जाती है, सकुचा जाती है, कुछ कर नहीं सकती, फिर वो स्पिरिचुअल हो जाती है, आध्यात्मिक हो जाती है। और वो जो नेचर है, हरे कृष्ण, भौतिक नहीं होती है, वो नेचर आध्यात्मिक होती है। और उसकी क्या प्रकृति होती है? दिव्यता का क्या मतलब है? ना तो उसमें कुछ पायस है, ना सिन है, सिंफुल, न शुभ है, न कुछ अशुभ है। क्योंकि शुभ का भाई अशुभ है, अशुभ का भाई शुभ है। शुभ रहेगा, अशुभ कहेगा मैं भी आऊँगा कहीं ना कहीं। अशुभ करोगे थोड़ा बहुत, कहीं बाई चांस शुभ भी हो सकता है। और ये दोनों मिलाकर के संसार में ही बांधते हैं। शुभ करोगे तो संसार में आओगे, अशुभ करोगे तो संसार में आओगे, वहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि भोगना पड़ेगा, यही फल खाने पड़ेंगे सुख दुख के। ये सुख का फल खिलाता है भैया, ये दुख का फल खिलाता है भैया। तो सुख का फल संसार में रुचि बढ़ाता है, दुख का फल संसार में कष्ट, बचाओ 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 त्राही मची हुई है। तो अशुभ से बच कर के शुभ में रहना चाहते हैं, लेकिन खाली ये फल नहीं खा सकते, क्योंकि भैया अकेला नहीं रहता, ये कहता है ये भी आएगा मेरे साथ, थोड़ा बहुत तो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे किसी की वाइफ को हम बुला लें, हस्बैंड को खबर ही ना दें, हस्बैंड कहेगा मेरे बिना तुम कहाँ गई थी अकेली अकेली, भाई बताओ तो सही, पहले मैं नहीं बताऊंगी, उन्होंने मुझे पर्सनली बुलाया था, तो नाराज हो जाएंगे ना। ऐसे ही एक नहीं चलेगा, दोनों रहेगा, शुभ और अशुभ। और दोनों रहेंगे तो संसार रहेगा, संसार रहेगा तो दुख रहेगा, क्लेश रहेगा, जन्म मृत्यु रहेगा, इसलिए ये अशुभ है प्रकृति। लेकिन जब हम कृष्ण की अध्यक्षता में कर्म करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करते, तो वो कृष्ण का हो गया ना, कृष्ण के लिए हो गया। मेरे लिए है तो फिर भौतिक प्रकृति में गिरेगा वो। हम कैसे पता करें भौतिक है आध्यात्मिक है, शुभ है अशुभ है या दिव्य है? हाँ, श्लोक नहीं समझ में आ रहा? श्लोक मिल गया? पूछिए ना फिर। श्लोक संख्या 3, कृष्ण की अध्यक्षता में पैराग्राफ है। लेट कैसे हो गए? देर कैसे हो गई? जो बाद में कर लेते। यहाँ जीवन गर्म हो रहा है भाई, उबल रहे हैं सब। तो 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 समझ में आया? कृष्ण की अध्यक्षता में जब कर्म करते हैं तो वो दिव्य होता है। दिव्य मतलब ना उसमें शुभ होता है ना अशुभ होता है, क्योंकि शुभ अशुभ दोनों संसार में बांधते हैं। और कैसे बांधते हैं? मन में आकर्षण उत्पन्न करते हैं। जो अशुभ कर रहे हैं बांग्लादेश में, आज यहाँ भी उस मतलब होता, देखो ये सब चीज़ें सब जगह चल रही हैं। मीडिया कहीं हाईलाइट कर देती है, कहीं दबा दी जाती है। चाइना में आप कुछ नहीं देख पाओगे, वहाँ बड़ी बड़ी कांड हो जाते हैं, लेकिन कोई कोई खबर बड़ी मुश्किल से
जिस फांसी हो जाती है, जेल में डाल दिया जाता है, कर नहीं सकता कोई। ऐसी कई मीडिया, कोरिया है, साउथ को, नॉर्थ कोरिया, वहाँ भी तानाशाही है, ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते। बहुत गड़बड़ हो रही हैं, लेकिन कहीं हाईलाइट होती, कहीं नहीं होती, और जितनी होती है उससे ज़्यादा हो रही होती है। तो अब किसी को तो उसमें मज़ा आ रहा है ना, एक को मज़ा आ रहा है, एक को मिल रही सज़ा। तो ऐसे ही चलता रहेगा ये दुनिया। ये है कर्म का नियम, एक कर्म का फल दूसरे को भोगना पड़ेगा, फिर उसका बदला वो लेगा, उसके लिए नया कर्म बनेगा, फिर वो ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये केवल जो हम मानते हैं ना इसमें कुछ संसार में सुख है या कुछ अच्छा है, बहुत बड़ी गलती है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है, और शुभ मानना हमारी कल्पना मात्र है, फैक्ट नहीं है। तो बस एक ही उपाय है इसे दिव्य बनाने का, कि कृष्ण की अध्यक्षता में कर्म किया जाए भक्ति युक्त। तो जब मैं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करता हूं तो माया में कर्म करता हूं। कुछ भी हो, कितना अच्छा काम करो, अपने सुख के लिए, प्लेजर के लिए कर रहे हो, आपको कर्म का फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप मटेरियल नेचर में हो, वहां पे पायस और सिंफुल दोनों प्रकार के कर्म होते हैं। तो किसी न किसी में डाल देंगे, किसी में डालें, आपको आना पड़ेगा संसार में। आए तो फिर काजल की एक रेख लागी है पे लागी है, लगेगा, काला टीका जरूर लगेगा। तो एक ही उपाय है कि अपने लिए जरा सा भी सुख लेने के लिए प्रयास न किया जाए, मिल जाए वो भगवान को अर्पित कर दो। अकेले अकेले सुख भोगने में मजा नहीं आता, तो फिर विवाह कर लेते हैं, दो हो जाते हैं, तो दोनों मिल करके सुख भोगते हैं ना। तो ऐसे ही कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अकेले अकेले सुख नहीं भोग पाओगे, दुख मिलेगा तुम्हें। तो मैं हूँ तुम्हारा असली पति, पतिर बतिश्चांधक वृष्णि सात्वताम श्रिय पतिर यज्ञ पतिर धरा पतिर लोक पतिर, सबका पति मैं ही हूँ, स्वामी मैं ही हूँ। आओ मेरे साथ, आदान प्रदान करो। जो तुम अपने बिटवा की सेवा करते हो, अपना श्रीमान जी की सेवा करते हो, इसकी देश की उसकी सेवा करते हो, समाज की सेवा करते हो, उस सब का कमोवेशी संसार ही मिलना है। हायर प्लैनेट्स, लोअर प्लैनेट्स, या जो भी मिलना मिलना यही है। और मेरी सेवा करोगे, यही आदान प्रदान मेरे साथ करोगे, मेरे सुख के लिए करोगे। मैंने तो अपने परिवार के लिए सारी जिंदगी बिता दी, कुछ भी अपने लिए नहीं सोचा, और आज मेरी ये हालत है, कोई मुझे पूछता नहीं है। ये यहाँ नहीं होगा। संसार में हम सेक्रीफाइस करते हैं, अपने सुखों को त्याग करते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए नहीं करते। कृष्ण के लिए अपने सुख का त्याग करेंगे, उनको सुख देने के लिए उनके निर्देशन में काम करेंगे, मन को मार करके भी, तो वो स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा कर्म। और वो दिव्य है, मतलब अब उसमें भौतिक प्रकृति नहीं है, वो दिव्य प्रकृति हो गई। महात्मानस्तुवाम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। इतने मात्र से हम भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति में आ जाते हैं। तो टारगेट मैं हूँ आई है, तो फिर संसार में है हम, शुभ या अशुभ कुछ कर रहे हैं, और मुक्त नहीं हो सकते, बंधन बनेगा हमारा। और जब मेरा आई, व्हेन आई गो देन आई गो, जब मेरा मैं चला जाएगा तब मैं जाऊंगा। तो सेंटर में आई हटाना पड़ेगा और कृष्ण को लाना पड़ेगा। और जो मैं आई के लिए करता था वो माई कृष्णा के लिए करना पड़ेगा। इसीलिए कृष्ण आ रहे हैं जन्माष्टमी पर। तैयारी अच्छे से करिए, मेंटली प्रिपरेशन करनी है। बाहर तो मक्खन भोग लगाएंगे, गोपाल जी को खिलाएंगे, हैं, बधाइयाँ लुटाएंगे, गाएंगे बजाएंगे, पर ये इंटरनली किसने प्रिपरेशन की है, किसने किसने, ये सब हमें करना पड़ेगा। कई जन्माष्टमियां बीत गई, कई बीत जाएंगी, नहीं तो जिंदगी ऐसी चली जाएगी। ये मेंटली प्रिपरेशन करना है कि फॉर कृष्ण, सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अब करेंगे। कृष्ण का जन्म मेरे हृदय में हो, जैसे वसुदेव जी देवकी जी के हृदय में आए फिर बाहर आए। तो पहले अंदर आते हैं फिर बाहर आते हैं, इसलिए
अंदर कब आते हैं? जब अंदर अपने लिए आई हट जाता है। अब देखो नंद बाबा के पास कन्हैया आए तो नंद के आनंद भयो। नंद कौन है? जो नंदयति, दूसरों को आनंदित करते हैं, सुख प्रदान करते हैं, जो चाहते नहीं है देते हैं, तो उसी को आनंद मिलता है। सुख नहीं मिलता, दुख भी नहीं मिलता, उसे आनंद मिलता है, तो उसका कोई अपोजिट नहीं होता। यशोदा कौन है? यशोददाती थी। यशोदा जो यश को देने वाली है, वो आई के लिए, माई के लिए नहीं करती है, मैं मेरे को ऐसा नहीं, यश देने वाली है। तो जब आप लेने की जगह देना शुरू करेंगे, तब कृष्ण का आने का स्थान बनेगा। वो है वसुदेव। जो वसुदेव जी क्या है? वही वसुदेव तत्व है। चित्त की स्थिति विशुद्ध सत्वम वसुदेव शब्दितम। तो जब अपनी इंद्रिय तृप्ति ना करके कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जीने की चाह भी हम रखें, वो भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और उसमें भगवान अवतरित होते हैं वसुदेव जी के हृदय में, विशुद्ध सत्व में अवतरित होते हैं। दिव्यति, फिर दमकती हैं, देव की चमकती हैं, भगवान चमकते हैं, और फिर वहाँ से नंद और यशोदा में आनंद क्रीड़ा करते हैं। तो ये सब चलता है और माया बगल में रहती है, ध्यान रखिएगा। या तो इधर रहेंगे या उधर रहेंगे। तो अतः यदि हम तनिक भी, जरा सा भी, लिटिल बिट भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हों, फैक्ट में शुभ हों, मतलब ये संसार वाले शुभ नहीं, वास्तव में शुभ हों, तो हमें शुभ लाभ लेकर के जो है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लगाने से काम नहीं बनेगा। हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा, मन की आज्ञा से नहीं, अपनी फैमिली मेंबर्स की आज्ञा से, सलाह से नहीं, माया की सलाह से नहीं, परम ईश्वर श्री कृष्ण की आज्ञा से कर्म करना होगा। ठीक बा? ठीक है बात। श्रीमद् भागवत तथा ऐसी आज्ञा कहाँ मिलेगी भाई? पढ़िए। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भगवत गीता जैसे शास्त्रों से या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्ष परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से ये सारे जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, वही असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है, वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है, केवल सन्यासी या छद्म योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। तो श्रीमद् भागवत, अब ऐसी आज्ञा कहाँ मिलेगी? बात तो क्लियर होगी कि बिना भगवान की आज्ञा के चलने से हमको बंधन होना ही होना है, चाहे कितना अच्छा कर लो। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? समझ में आ गया इसका उत्तर? आया नहीं है ना? क्योंकि जो भी करोगे कृष्ण भावना में नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर भाई बिना आदेश के काम नहीं करना, ये आदेश मिलेगा कहाँ? तो ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत और भगवद गीता जैसे शास्त्रों से या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। तो दोनों अलग अलग बात बताएं तो बोले नहीं नहीं नहीं, क्योंकि गुरु और भगवान का प्रतिनिधि होता है। ऐसा नहीं है कि गुरु वो बताए जो शास्त्र में नहीं है, शास्त्र वो बताए कुछ और गुरु बताए कुछ, ऐसा नहीं है। वो प्रतिनिधि है। जैसे राजा का दूत जब भेजता है, राजा अपना प्रतिनिधि भेजता है, तो वो जो बताता है, जो बोलता है, वो राजा का ही संदेश होता है, अपने घर का नहीं।
इसलिए दूत को दंड नहीं दिया जा सकता। कड़ी भाषा भी बोल रहा है वो, तो दूत दंड के योग्य नहीं है। हनुमान जी लाए कड़ी कड़ी भाषा में राम जी का संदेश, सुधर जा शठ। नहीं तो फिर अब रावण को गुस्सा आता है। विभीषण जी कहते हैं दूत वध के योग्य नहीं होता, वो तो अपने स्वामी का केवल आदेश लेकर के, संदेश लेकर के आया है आपके लिए। अगर आपको क्रोध करना है तो इसको मुक्त करके राजा पर क्रोध करो, इसने संदेश भेजा है तो दूत है। तो प्रतिनिधि मतलब दूत या प्रतिनिधि। तो भगवान के आदेश, शास्त्र के आदेश होते हैं, वही गुरु कहते हैं, भगवान का प्रतिनिधि होता है। इसलिए उनकी आज्ञा जो है वो भगवान की ही आज्ञा होती है, प्रत्यक्षतः, डायरेक्टली। और इसलिए अगर आप देखेंगे, चेक करना हो तो गुरु, साधु और शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। और कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है तो फिर आपको 1 2 3 वैष्णवों से और करेक्शन करा लेना चाहिए, क्योंकि जिस वैष्णव के आप संग में है शायद उसकी स्थिति इतनी उच्च ना हो, इसलिए आप उसे मान रहे हो, भले गुरु भले साधु मान रहे हो, लेकिन उससे भी ऊपर कोई अच्छे समझदार या अनुभूति संपन्न भगवत पार्षद हो, वैसे 1 2 वैष्णव से राय ले लेनी चाहिए, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अगर एक जगह से कंफ्यूजन हो रहा है बार बार तो गुरु, साधु और शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता। तो इसलिए इस प्रकार से किए गए सारे कार्य जो आप आदेश में, आज्ञा में करते हो, गीता भागवत गुरु के अनुसार, वो इस जगत के शुभ और अशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। उसमें आपको कोई शुभ नहीं मिलने वाला, कोई अशुभ नहीं मिलने वाला। लोग कहते हैं ना हमें क्या मिलेगा, जब तक ये टेंडेंसी है आप संसार वाले इस डिपार्टमेंट में रहने वाले हैं, डिवोशन करके भी हमें क्या मिलेगा, तो फिर वो जो मिलेगा तो फिर संसार मिलेगा। फिर आपको यही टेंडेंसी होती है ना, हमें क्या मिलेगा, भगवान थोड़ी, तो फिर संसार मिलेगा आपको। संसार में जन्म मृत्यु मिलेगी, रोग बुढ़ापा मिलेगा, फिर बार बार जन्म मिलेंगे अलग अलग योनि में, कष्ट मिलेंगे, तो ये मिलेगा। इसलिए वो मुझे क्या मिलेगा वाला सोच हटा करके कृष्ण की सेवा क्या मिलेगी ये सोचना चाहिए। फ्रूट मुझे नहीं चाहिए, कृष्णा को खिलाना है, लड्डू भगवान को खिलाना है, ठीक, तो ये फ्रूट से मुक्त हो जाएंगे हम, कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है। जब कोई कर्म हम कर रहे होते हैं तो उसमें मुंह में पानी आता है ना, बना रहे होते हैं कुछ तो पानी आता है कि खाने को फटाफट मिले, सुगंध लेकर के ऐसा टेस्ट ले लेते हैं, पहले ही भोग लेते हैं उसको हम, ये होती है भोग वृत्ति। लेकिन कर्म संपन्न करते हुए जो भक्त होता है उसकी मन की वृत्ति, यानी विचार तरंगे जो भी अलग अलग आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं ना, मनोवृत्ति है, वो कैसी होती है, वैराग्य की होती है। वो उसको भोगता नहीं है, वो ये सोच रहा होता है कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए। दूध गर्म कर रहे हैं किस लिए, भगवान जी को भोग लगाना। प्रसाद आप लोगे लेकिन प्रसाद तक मत जाओ, वो तो मिल नहीं है। आप भोग लगाने के लिए सोचना है बस, भोग लगने तक और कुछ नहीं सोचना। बढ़िया बढ़िया भोग लगाएंगे तो प्रसाद मिलेगा, बढ़िया पाएंगे यार, तो वो फिर भोग वृत्ति आ जाएगी। फिर वो भोग भगवान नहीं लगाते, वो आपने लगा लिया माइंड में, आपने खा लिया, उसको दूषित कर दिया। और अगर माइंड में अगर आपने भोग भी लगा दिया इतनी शुद्ध भावना से, भगवान उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसलिए अगर आपने वहीं पे इस चेतना में किया तो भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया। जो फॉर्मेलिटीज वो आप ऑल्टर पे जाके करोगे तो वहीं ले लिया उन्होंने। तो प्रभुपा जी को ऐसे ही एप्पल लिया, हाथ में काटा और भगवान को स्मरण करके दे दिया सबको, ऐसा भी कर लेते थे। वो डायरेक्ट भोग लगा सकते थे, हम लोगों को नकल नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम उस प्रकार नहीं हैं। लेकिन सिद्धांत ये है कि भगवान चेतना देखते हैं, तो इसमें क्या है, मनोवृत्ति क्या होती है, भक्त की वैराग्य की होती है।
युक्त है, वो सब चीजें कर रहा है, सब काम कर रहा है, जैसे संसारी कर रहा है ऐसे वो भी कर रहा है, लेकिन मनोवृत्ति उसकी भोग की होती है, इसकी वैराग्य की होती है, कृष्णा के लिए। वैराग्य मतलब मेरे लिए नहीं, इसमें राग निकल गया जिसका, विगतः राग, राग यानी आसक्ति, अटैचमेंट, भोग वासना निकल गई जिसकी, उसे कहते हैं विराग। तो काम तो करेगा लेकिन मेरे लिए नहीं, कृष्ण के लिए, जिसे सन्यास कहते हैं। सन्यास ये मतलब नहीं कि पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, घर त्याग दिए, सन्यास हुआ, वो सन्यास है, ठीक है। बट अगर वो है लेकिन मन में कहीं फिर मामला गड़बड़ है, थोड़े आया धन भेज दिया उधर, अपना हिसाब किताब, चोरी छुपे कहीं कनेक्शन भी चल रहा है और सब जगह चल रहा है, वो सब नहीं सन्यास हो। तो हो सकता है ऐसा ना, सन्यास एक्चुअली इंटरनल होता है। ये मनोवृत्ति जो वैराग्य वाली होती है, जो किसी भी काम को करते हुए भोग नहीं रहा है माइंड में, उसको कहते हैं संन्यास। जैसा कि भगवद गीता के 6वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है उसे अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता। अनाश्रित कर्म फलम, कर्म का फल पर डिपेंड नहीं होता, आश्रित नहीं होता, कृष्ण पर आश्रित होता है, वो ही असली सन्यासी है। तो भगवान के जो निर्देश के अनुसार कर्म करता है, वास्तव में सन्यासी और योगी वही है। केवल सन्यासी या छद्म, एक वेश धारण करने वाला योगी के वेश में रहने वाला नहीं। ठीक बा, अब फटाफट चले के बा। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भावो भवो भावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं तप यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग् विधाः। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अभ्यस, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। तो अगर हमारे पास बुद्धि है तो गर्व नहीं करना चाहिए, कृष्णा की है, वही उत्पन्न कर रहे हैं। ज्ञान बहुत है, भगवान का दिया। संशय होया, भगवान के चरण में पहुंच जाओ। मोह से मुक्ति भगवान की कृपा से हुई। क्षमा भाव आ गया, मैंने क्षमा किया, मैं भी कुछ हो गया, उन्हें कुछ नहीं, वो भगवान ने दिया है। सत्यता है तो भगवान ने दी। ये जो भी कुछ है, जो भी आ रहा है, तो गर्व करने की जरूरत नहीं है, कृष्ण के द्वारा उत्पन्न है। जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग सोचते हैं कि एक पक्ष को कर लें, दूसरा कहते इसका क्या करें, इसका क्या करें। देखो भाई, बच्चा साफ है, शुद्ध है, अथवा नाले में गिर गया, पखाने में गिर गया, टट्टी में गिर गया, या साफ है, दोनों स्थिति में माँ का है कि नहीं है? क्या माँ उसे मना करे कि तू गंदा है, मैं तो स्वीकार नहीं करूँगी? तो हम लोग सोचते हैं टट्टी हम भगवान को कैसे अर्पित करें, मतलब टट्टी से सने हुए हैं, यानी पापों से, गंदगी से, बुरे से है, तो कैसे भगवान मिलेंगे? नहीं। गोपा जी कह रहे ना, कौन सा वो कोटेशन था, अभी 2-3 दिन पहले आया था, तुम चाहे लस्टी हो, चाहे क्रोधी हो, कामी हो, जो भी हो, सब तुम्हें कृष्ण के लिए चाह उत्पन्न करनी है। बस पुकारो रोके। यूजुअलिनेस गौर गोविंद स्वामी स्कूल खोले हैं, क्राइंग और कृष्णा। बस रोना है, पुकारना है, जो गंदगी है उसको भी लेके पुकारो कि ये है मेरे पास, कुछ नहीं है, अच्छाई और बुराई सब आपके चरणों में समर्पित। जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है और यहाँ उनका वर्णन किया गया है। तो इसलिए कुछ भी ईगो मत करो, कुछ भी हर्ट मत हो, जो कुछ है सबके साथ कृष्ण के चरण में जाना है। छिछी है तो, सुसु है तो, और फ्रेग्रेंस है तो भी भगवान की, उसमें गर्व नहीं करना, इसमें रोना नहीं। दोनों में अगर हम कहीं अटकते हैं कि मैं तो पापी हूँ और मैं तो शुद्ध हूँ, तो हम अभिमान में फंसते हैं।
क्योंकि उसमें दूषणता का अभिमान है कि मैं दूषित हूं। आत्मा तो नहीं होती, लेकिन मैं अभिमान, अभिमान मतलब मैं, अभिमान फंसा है ना बीच में, तो शरणागति नहीं हुई। और मैं अच्छा हूं तो ईगो है, वो भी ईगो है, ये भी ईगो है, वो भी ईगो, दोनों ईगो हैं। लोग सोचते हैं ये ईगो है, नहीं, ये भी ईगो है। इसलिए उपदेश उसमें भक्ति रसायन सिंधु में सुखदेव श्रीपद रूप गोस्वामी कहते हैं कि शोक आदि से जिसका चित्त आक्रांत हो गया है, यस्य विरमानसम, वो कृष्ण का स्मरण करेगा कैसे? वो तो रोएगा, रोएगा बैठ के, दुख करेगा, वो भजन कहाँ करेगा? वो मैया चली गई, मान लो हमारी मैया चली गई तो मुझे दुख होगा, तो फिर मैं रो रहा हूँ, उसका मतलब मैं भोग रहा हूँ, भोग रहे हैं। और नारद जी की मैया चली गई तो नारद जी क्या हुए? भगवान की कृपा हुई है, अनुग्रहम मन्यमाना, भगवान की कृपा मान करके नारद जी ने कहा चलिए जैसी भी भगवान की इच्छा, मुझे तो भगवान की शरण लेनी है। वो शरण नहीं ले पा रहा था, बूढ़ी मैया थी, मुंह में पड़ा था, अब मैं चलता हूँ, चल दिए। तो न दुख भोगना है न सुख भोगना है, न दुखी होना है न सुखी होना है, मौज में रहना है, भगवान के चिंतन में रहना है। ये है भक्त की स्थिति। तो हम अभी इस स्थिति में नहीं है, ये याद रखना चाहिए। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें हैं, बुद्धि का क्या अर्थ है, असमोह यानी मोह से मुक्ति क्या है, ये सब बड़े सुंदर तरीके से है। ये आप पढ़िए, दमह का क्या अर्थ है, भव का क्या अर्थ है, ये पढ़ने की चीज़ें हैं। समझ में आ गया? मेन जो की पॉइंट हम बता रहे हैं, बाकी आप ये परिभाषा प्रभुपाद ने बड़े आराम से खोल के लिखी है। अहिंसा क्या है? अब अहिंसा में देखो, अहिंसा का अर्थ होता है अन्य को कष्ट न पहुंचाया जाए, ठीक है। लेकिन जो भौतिक कार्य अनेक अनेक राजनीतिज्ञों, समाजशास्त्रियों, परोपकारियों द्वारा किए जाते हैं, क्या उनमें सबकी अहिंसा होती है? नहीं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकले हैं। गांधी जी का अहिंसा आंदोलन था, उसमें कितनों की हिंसा हो गई, नहीं मरे? तो अहिंसा आंदोलन का क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? हिंसा तो हो रही है। ये भौतिक जगत है, यहाँ नहीं बच पाओगे, यहाँ हिंसा नाम की चीज नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, हमने बताया ना, परम धर्म क्या है? सवई पुंसाम परो धर्म, ये तो भक्ति रधोक्षजे, जब भगवान की भक्ति की जाती है वहीं अहिंसा होती है, वही परम धर्म है। तो भक्ति परम धर्म है, उसमें हिंसा नहीं होती है। यहाँ तो होगी, परिणाम अच्छे निकलते क्यों? क्योंकि राजनीतिज्ञ जो होते हैं, परोपकारी होते हैं, समाज सेवी होते हैं, उनकी दिव्य दृष्टि नहीं होती, भौतिक दृष्टि होती, भौतिक दृष्टि से सोचते हैं। वो एक जगह चिपक जाते हैं, ये मेरा देश, मेरा समाज, मेरा वर्ग, मेरी फैमिली, जो भी जहाँ जहाँ अटकता है। लेकिन भक्त तो समग्र को लेके चलता है, सबको लेके चलता है, क्योंकि कृष्ण सर्वमय है। तो कृष्ण को लेकर चल रहा है मतलब सबका कल्याण करता है वो, ये है, ठीक है ना। हिंसा अहिंसा, तो ऐसी इसलिए ऐसी कोई संस्था या संघ जिसके उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन ना हो मानव देह के प्रति हिंसा है। तो अहिंसा का बड़ा सुंदर अर्थ प्रभुपाद जी यहाँ दे रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे अर्थ हैं। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि वो बढ़िया से कमाएं, खाएं, मौज करें। नहीं, संसार खूब पैसा कमाएं, खूब दान करें, नहीं, क्योंकि जिसको दान करोगे बिना जाने समझे तमोगुणी रजोगुणी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या है फिर? मनुष्य को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का क्या लाभ है? बोले मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। क्या उपयोग करें इसका? बोले मानव देह किस लिए मिली? आत्म साक्षात्कार के लिए मिली। तो अब समझ में आया, मनुष्य शरीर का उपयोग एकमात्र ये मिली इसीलिए है, और कोई कारण नहीं उसको देने का।
बाकी हम एक्स्ट्रा वर्ड कर रहे हैं। डस्टर होता है ब्लैक बोर्ड मिटाने के लिए, उससे हम किसी के बच्चे के सिर पे मारे पटाख से, क्या बदमाशी कर रहा है, वो एक्स्ट्रा कर्म कर रहे हैं, उसके थोड़ी बनाया वो। बांसुरी मिली है बजाने के लिए, मधुर मधुर। अब इसी को कोई डंडा लेके किसी को बजाने लगे तो इसका काम थोड़ी है ये कि तुम कर रहे हो। ऐसे ही मनुष्य जीवन मिला है भजन के लिए, और तुम उसे कहीं और लगा रहे हो तो सत्यानाश कर रहे हो उसका, और कुछ नहीं कर रहे हो। भले इंटेलिजेंट बनो, कितने बुद्धिमान बनो, लेकिन कबाड़ा कर रहे हो उसका, जीवन का बर्बाद कर रहे हो। मानव देह आत्म साक्षात्कार के लिए मिली है, इसलिए ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे इस उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन ना हो, मानव देह के प्रति हिंसा हो रही है। जो जिस काम के लिए मिला उसे नहीं कर रहे हो, उसके साथ हिंसा कर रहे हो, है कि नहीं है? अब क्या होगा इससे? जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। अहिंसा क्या है? आध्यात्मिक सुख जिससे मिले, परमानेंट सुख मिले, वही अहिंसा है। बढ़िया परिभाषा मिलेगी। ऐसे ही समता है, ऐसे ही तुष्टि है, ये सब पढ़ना चाहिए और पढ़ के आना चाहिए, आपसे कहा गया था। ठीक है, दान के बारे में भी बताया है। तो कृष्ण भावनामृत या कृष्ण की ओर चलने में जो भी कार्य हो रहे हैं उनमें दान देंगे तो बढ़िया है, बाकी कहीं करेंगे तो आप जाने। अब इसमें राजनीतिक दान भी आ जाते हैं, तो अब ऐसे तो चलो ठीक है, अब राजनीतिक दान के लिए वो कौन से बॉन्ड बॉन्ड का चक्कर चल रहा था, ये सब में देना मतलब फिर आप संसार के कर्मों में फंसोगे और कुछ नहीं। भाई राजा को केवल टैक्स लेना चाहिए, लेकिन अब राजा भी नहीं बचे, चक्कर तो ये है। और इतना इतना लेकर के जा कहाँ रहा है? अहिंसक जगहों पर ये हिंसा। लेकिन ये बड़े झंझट है संसार में, एक अच्छा करोगे दूसरा बुरा भी होगा। तो ये सब चीजें चल रही हैं, बड़ा सावधान रहना पड़ता है। ये दान का भी हिसाब किताब। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखो, देना चाहिए 50% दान। दान का संबंध मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। भैया शुभ कार्य तो बहुत सारे हैं, आप अभी तो बोले नहीं नहीं, अभी पीछे बताया था ना शुभ क्या है, शुभ क्या है, भूल गए क्या? तो ये शुभ कार्य है क्या? कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य, बल्कि सबसे उत्तम है। क्यों? क्योंकि कृष्ण सबसे उत्तम है, कृष्ण से अच्छा कोई है, इसलिए उनके लिए किए गए कार्य से अच्छा कोई कार्य नहीं है, इसलिए उनके लिए किया गया दान से अच्छा कोई दान नहीं है, उनके लिए की गई हिंसा से अच्छी कोई हिंसा नहीं है। मतलब जो भी कनेक्ट करो वो बढ़िया है। इसलिए दान किसे दिया जाए? दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो, तभी वो आपका धन उसमें लगाएगा। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए, और ये प्रथा आज भी चालू है। हाँ, स्वरूप इसका वैसा नहीं है जैसा वेदों में उपदेश है, फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। क्यों? क्योंकि देखो ब्राह्मण क्या करते हैं, कोई बिजनेस नहीं करते, वो कोई और काम धंधा नहीं करते, वो सब कुछ त्याग करके अपने धर्म में आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, इसमें मनन करते हैं। उन्हीं की बुक्स लेकर के बैठे, पहले तो लेकर बुक्स होती नहीं थी, सुना था, उसका मनन होता था, चिंतन पे रहते थे, हमेशा उच्चारण करते थे और मनन करते थे, घुमाते रहते थे। तो वही काम है, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। और ब्राह्मण से आशा क्या है? आशा की जाती है कि वो तंबाकू खैनी खाए, सिगरेट पिए, दारू पिए, मांस खाए, ये आशा की जाती है? नहीं की जाती। ब्राह्मण से क्या आशा की जाती है? कि वो नौकरी करे, ये आशा नहीं की। ब्राह्मण से आशा की जाती है किसी के सामने सिर झुक जाए, मक्खन लगाए, किसी को फ्लैटरी करे, नहीं, ये आशा नहीं की जाती। ब्राह्मण से ये आशा की जाती है कि वो सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। अब इमरजेंसी हो तो चाणक्य जैसा व्यक्ति
थोड़ी सी राजनीति में प्रवेश करता है और राजा को स्टेबल करता है प्रजा के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, क्योंकि उसके पास नॉलेज है। और जिसको वो बांटना चाहता है, माहौल ऐसा नहीं है, इसने माहौल बनाना है। जैसे वेन जैसा राजा आ जाए तो उसे अपदस्थ करके, उसको सत्ता से डिगा करके, राज सिंहासन से उतार करके और पृथु जैसे महाराज को स्थापित कर दे। बस इतना थोड़ा सा इमरजेंसी में काम ब्राह्मण लोग कर लें कृपा करके तो अच्छा है। बाकी कोई नीड नहीं है कहीं राजनीति में आने की, खुद उसमें घुसने की, ये सब करने का, सब ये सब की जरूरत नहीं है। वो ब्रह्म जिज्ञासा में जीवन लगा दे अपना। ब्रह्म जानाति कि ब्राह्मण, इसीलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है कि उनको कोई टेंशन न लेनी पड़े। है बढ़िया गाय ब्राह्मण को देना चाहिए। गाय कैसी? गाय भूमि के साथ, अब तो भूमि नहीं है ना, इसलिए भूमि देनी चाहिए, व्यवस्था देनी चाहिए, वो सब व्यवस्था के साथ गाय दो, ताकि गाय का दूध पी करके बुद्धि प्रखर हो, और बुद्धि प्रखर होकर के और बढ़िया से मनन चिंतन करे। द्रव्य देना चाहिए, स्वर्ण मुद्राएं लेते थे पहले, अब तो वो नहीं है, तो कागज की मुद्रा, अब तो वो भी नहीं, नंबर मिलते हैं ऑनलाइन तो वो नंबर देते, ताकि क्या हो कि उसे कोई चिंता ना करनी पड़े भी कहाँ से आएगी व्यवस्था, क्या होगा। जो उसको अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, प्रचार के लिए आवश्यक है, वो व्यवस्थाएं उसके पास सुविधापूर्वक रहे। तो केवल इसी के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और कहीं कुछ और हुआ तो मामला गड़बड़ है। तो क्योंकि वो सदैव आध्यात्मिक कार्य में लगे रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता, इसलिए उनको देना चाहिए। वो और अध्ययन करते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, समझाते हैं। जितना आप मनन नहीं कर पा रहे, वो साधु जो है डीप घुस करके अंदर, और उसको आपको रहस्य बताता है, जो उसके मनन का प्रभाव है। और सन्यासियों को भी दान देने का आदेश है। वो द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। अच्छा, क्यों मांगते हैं भाई? सन्यासी क्यों मांग रहे हैं? ब्राह्मण तो अध्ययन कर रहा है। बोले सन्यासी जाता है जगाने, प्रचार के लिए, द्वार द्वार जा करके। धन नहीं अर्जन करने जाता, प्रचार के लिए जाता है। द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाता है, क्योंकि गृहस्थ लोग मोस्टली सोते ही हैं, मोस्टली सो रहे होते हैं, काय में, मोह की निद्रा में, अज्ञान की निद्रा में सो रहे होते हैं, इसलिए उनको जगाना पड़ता है। क्यों सो रहे होते हैं? क्योंकि गृहस्थ कार्यों में व्यस्त रहते हैं और अपना जीवन का जो उद्देश्य है उसे भूल जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं, वो भूल ही जाते हैं। तो उनको हिलाना पड़ता है, भैया याद रखना, जागते रहो, याद रखना कि भजन के लिए जीवन मिला है। ठीक है, अर्निंग करनी है, ठीक है, संतान उत्पत्ति करनी है, पालन करना है, उसे डॉक्टर इंजीनियर बनाना, ठीक है, बनाओ, बट यही उद्देश्य नहीं है जीवन का। जागो जागो, थोड़ा भजन भी करना है। तो हमें याद आता है, एक गांव में हम प्रचार करते थे पहले, गांव में कहीं सोए थे, सुबह 2-3 बजे, पता नहीं 4 बजे, याद नहीं, सुबह तो मैं ज़्यादा ऐसे ही नया नया था, ऐसे आँख होनी, बहुत हल्के हल्की आवाज़, कोई बजाता वो सितार सा, एकदम एक तार, अलग सी उसकी आवाज़ थी, भैरव राग में जैसे गा रहा होगा, मतलब गंभीर से आता और घूम करके अंदर, मतलब मैंने कहा गाँव में, घर में घुसा चला जा रहा है आदमी सब सोए, सबके अंदर घुस करके और वो वापस चला गया। मैंने कहा कौन है यार ये? तो जा करके बोले वो नाथ संप्रदाय, कोई तो संप्रदाय है, साधु जोगी, इनका ये कार्य है कि सुबह उठ करके सबको जगाता है, ये सब जगाता है सबको, इनकी प्रथा है। तो भी कोई फॉर्मेलिटी रह गई है, कुछ कर नहीं पाते, वो सोने वाले बेशरम सोते रहते हैं वो जगा करके बेचारा चला जाता है। लेकिन वो फिर भी वो संस्कार अभी पड़े हैं, मतलब गाँव में हमने देखा है आज भी, जब कुछ साल पहले तो देखा था। तो साधु अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, भले उसकी कैसी स्थिति हो। कमी हम लोगों में आ गई। तो ये उद्देश्य होता है जगाने का उनको, तो मॉर्निंग में भी जगाने का, और प्लस जीवन की मोह निशा में सब सो रहे हैं उसे जगाने का, भूल जाते हैं ना। तो इसलिए वो सन्यासी तो राजा होते हैं, क्योंकि उन्हें सन्यास मतलब सब त्याग दिया, भोग विलास, नीड नहीं है उनकी, फिर भी जाकर भीख मांगते हैं। भिखारी बन करके गृहस्थों के पास जाएं, सन्यासियों का कर्तव्य है, और कृष्ण भावनामत होने के लिए प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे, जीव जागो, जागृत उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत।
वेदों का आदेश है, और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा ये ज्ञान और उसकी विधि भी बांटी जाती है, इसलिए सन्यासी को और ब्राह्मणों को इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं, अपनी फैंटेसी के कारण नहीं। ठीक है जी। तो इतने सुंदर सुंदर तात्पर्य ये हैं, इन सब पर मनन करना चाहिए। हमको जब हमारी सखी मिलती है, सहेली मिलती है, माताएं फोन पर मिलती है कि प्रत्यक्ष मिलती है, उससे इन पर चर्चा करनी चाहिए। और हमको जो फ्रेंड्स मिलते हैं, हमारे जो पार्टनर्स मिलते हैं, उनसे इन सब पर चर्चा करनी चाहिए। थोड़े बना लो उनको प्रचार करके, एक ऑफिस में या कहीं, जैसे ही पीरियड खाली हो या कुछ हो, तुरंत इस पर चर्चा कर ली। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है, और कोई पर्पस है ही नहीं। मायापुर में आते हैं, बट हर टेम्पल में व्यवस्था है प्रभु। अगर आप ब्रह्मचारी डिपार्टमेंट में जाएंगे, टेम्पल में ब्रह्मचारी रहते हैं मोस्टली, तो सुबह टन 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 एक बार घंटी जाएगी, फिर घंटी लौट के आएगी, टन 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 टन। अब तो एक दो बार क्या हुआ कि वो लड़ाई वड़ाई कर लेते हैं, नए नए लोग आए होते हैं, उनकी इच्छा नहीं होती उठने की तो लड़ाई कर लेते हैं, तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं करते, भैया घंटे बजा के आ जाते हैं, जगाते हैं। गुरु महाराज बता रहे थे ना पहले कथा में, नया नया कोई था, उसको सोने में बड़ी वो थी, उसे परेशानी हो रही थी, तो वो घंटी बजे तो सिर पे और चांद करके चढ़ा करके चद्दर सर्दी में सो गया, तो आ करके पानी डाला उसके ऊपर, इतना गुस्सा आया, उसने लड़ाई कर ली। तो हमने कहा फिर भैया अब ना छेड़ना इसको, तो फिर जगाना पड़ता है। तो महर्षयः सप्त पूर्वे, हाँ मैं कहता, हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप में स्थित हैं जो दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमें ये अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से उत्पन्न हैं। कृष्ण का कनेक्शन ढूंढना चाहिए। डिस्कनेक्ट तो हम देखते हैं, बट कृष्ण का कनेक्शन देना चाहिए। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। हरे कृष्णा प्रभु जी। सप्त ऋषि गण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। ठीक है। एतां विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो हि कल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त हैं, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो अगर आप इतना जान जाओगे तो उससे ये आपको मिलेगा, अहम। अब ये जो है चतुश्लोकी गीता है, 4 श्लोकों की गीता, यहाँ से शुरू हो रही है, जिस पर कि एक सेमिनार कह लीजिए हमारा होगा 5 दिन का, जिसका लिंक आपको दिया गया है। कृष्ण चेतना ग्रुप में इसको ज्वाइन करना हो कर सकता। डिटेल 4-5 दिन चर्चा चलेगी, 4 श्लोकों पर, 2 घंटा एक सेशन में। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो पीछे कह रहे हैं एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः। विभूति और योग, इन दोनों के ज्ञान की पूर्ण जानकारी से जिसको हो जाती है, वो मुझसे जुड़ जाता है, उसे कोई संशय नहीं रह जाता, तो टेंशन फ्री हो जाता है। तो उसी के बारे में अहम, ये जो 4 श्लोक हैं चतुश्लोकी में बता रहे हैं कि पहली चीज क्या है, मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूं। तो इसलिए किसी को कारण नहीं बनाना है, ना खुद कारण बनना है। ठीक बा, ना खुद कारण बनना है, ना किसी को बनाना है।
अगर किसी और को बीच में लाओगे पिक्चर में तो फिर पिक्चर बदल जाएगी, भौतिक हो जाएगी। कृष्ण चिंतन खंडित हो गया ना। निरंतर भगवान का स्मरण करना है। हमने किसी को कॉज बना दिया, कारण बना दिया, तो कोई और हो गया ना, फिर भगवान हट गए तो निरंतर चिंतन नहीं होगा। इसलिए इसको और सरल भाषा में कहें तो अगर आपके साथ कुछ किसी ने गड़बड़ कर दिया, ये थोड़ी ऊंची बात है, तो आप उसको गाली मत दो। लड़ने का मन है, गुस्सा आ रहा है, तो श्याम सुंदर की ओर आंख करो। तुम ही हो सबके अंदर बैठे हुए, जीव बुद्धि खराब करने वाले तुम ही हो, और कौन हो? हम तो पढ़ रहे हैं, उसके कारण तुम ही हो। आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण जगत का कारण है, तो जगत के गुण भी तो भौतिक भी वही है ना कारण। और तुम ही कहते हो मैं दक्षिण प्रकृति श्वेत सचराचरम। तो सारी गीता एक बार घुमा करके उनको सुना दो, देखो सब जगह तुमने बताई है, इससे गीता का भी रिविजन हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत गुस्सा तो ऐसे शांत हो जाएगा। और उसके बाद फिर भगवान को गुस्सा आएगा तो फिर जो कहना हो कह लेना, आपके कृष्ण अपना मान करके कहना बस। क्योंकि उन्हीं का चिंतन करना है। खिसियाएं तो कहाँ जाएं, उन्हीं का चिंतन करना तो उनसे ही कहेंगे। तो कभी खिसिया करके इनसे कहो, किसी और से बात मत करो, किसी और को दोष मत दो। कोई और पिक्चर में आया तो बात बिगड़ जाएगी। पत्नी को अगर लड़ना हो तो किससे लड़ना चाहिए होता है? घर वाले से कि बाहर वाले से? तो अपने खसम से ही लड़ना होता है, और किसी से नहीं। दूसरे से जाकर के करोगे तो फिर कहेगा मैं मर गया था क्या, निकल जा बाहर यहाँ से, किसी से जाके मिल, ऐसे बोलेंगे ना। तो भगवान हमारे पति हैं, उनसे प्यार करना है, उन्हीं के पास जाना है, वही असली पति हैं। व्हाट ए वर्ड, खसम गांव का एक देहाती शब्द है, ये ब्रज भाषा में प्रचलित है। एक बार क्या हुआ, एक जो है उसको सुना देते हैं। एक देहाती बंदा, बिल्कुल गांव का ठेठ, वो जो था किसी से मंत्र लिया उसने, बोले मुझे जो है क्या करना है, भजन करना है, भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान का भजन करना है, प्राण भगवान को पाना है। तो अब वो पीछे पड़ गया पंडित जी के। पंडित जी ने कहा ठीक है भाई, तो मंत्र ले, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, ऐसा कुछ, जय नरसिंह, जय नरसिंह, जय नरसिंह। तो अब जो है उसका जय नरसिंह तो याद नहीं रहा, उसे बैल का सिंह याद रहा। जय नरसिंह की जगह बैल का सिंह हो गया। ये नवयोगेंद्र स्वामी जी सुनाए थे बहुत पहले, कई साल पहले। तो वैसे किससे सुनाते रहते हैं। तो बैल का सिंह, अब गड्ढे में बैठ करके बैल का सिंह, बैल का नरसिंह, जय नरसिंह, जय नरसिंह करते करते वो बैल का सिंह भूल गया। उसने कहा क्या था, कुछ सिंह था, अच्छा हाँ बैल का सिंह, बैल का सिंह, बैल का सिंह। तन्मयता हो गई, जैसे वाल्मीकि जी ने मरा मरा किया तो राम राम हो गया। तन्मयता के साथ उन्होंने भगवान को इंडिकेट में भगवान पाना है, इस डिजायर से जप रहे हैं। तो जय नरसिंह से बैल का सिंह, बैल का सिंह, बैल का सिंह। अब भगवान को हंसी आ गई, ये क्या कर रहा है। लक्ष्मी जी कहती क्या हुआ, बोले वो मेरा भजन कर रहा है। बोले ये तो ये बैल का सिंह कर रहा है। बोले नहीं मेरा ही भजन कर रहा है, इसे तो हंस रहा हूँ, मंत्र कुछ का कुछ कर दिया, इसको वो बुद्धि नहीं है, भोला वाला बेचारा अनपढ़ है। तो लक्ष्मी जी कहती है ऐसा नहीं हो सकता। बोले जाके देख लो। परीक्षा लेने जाती है भेष बदल करके, पूछती है यहाँ गड्ढे में बैठ के क्या करे, बोले तेरे खसम का भजन कर रहा हूँ। सिद्ध हो गया उससे ही, वो पहचान के लक्ष्मी है। उससे मिलना है मुझे, उसका खसम का भजन कर रहा हूँ। तो मैंने वहां से लिया ये खसम, ये रसम नहीं खसम है। तो अगर तन्मयता आ जाए, उद्देश्य भगवान हो, तो अगर वर्ड्स में कुछ मिस्टेक्स है, कुछ और चीज है, भाव आपका ठीक है, तो भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं। बड़ी मेलोडियसली गा रहे हो, बड़े सुंदर तरीके से स्वरों का ध्यान रख रहे हो, दात अनुदात स्वरित भेद का ध्यान रख रहे हो, लेकिन फीलिंग्स नहीं है, भाव नहीं है, तो कृष्ण कहेंगे कर लो, थोड़ी एक्सरसाइज और कर लो, कर लो बढ़िया से। और दोनों हो जाए तो बहुत अच्छी बात।
ठीक है ना। तो भगवान को ही सबका कारण मानना है और उन्हीं से हर चीज कहनी है, अच्छी भी बुरी भी। तब आपने पक्का समझ लो पा लिया ठाकुर जी को, कहीं भाग नहीं सकते, इनकी हिम्मत नहीं आपसे निकल जाए। लेकिन आपने अगर कहीं इधर उधर नैन मटक्के कर लिए तो गए। कहीं एक बुढ़िया थी, सुन लो, और एक बुढ़िया थी और गोपाल जी का भजन करती थी, उनकी सेवा में रहती थी। तो अब क्या हुआ, एक बार जो है, अब अच्छा गोपाल जी उससे बात भी करते थे, बड़ी टिप्पणियाँ चल रही थी। अब गोपाल जी आते, उसकी सेवा लेते साक्षात प्रकट होकर के। अब जो है 6464 हुआ क्या कि ये भी कर दिया। चलो, एक बार कुछ फैमिली मेंबर्स उससे मिलने आए, बड़ी बुढ़िया मर वर गई होगी, पड़ी हुई है धाम में जा करके, से पूछ तो लें कैसी है क्या है। आ गए सब, बुढ़िया मिलती है, अब और नानी दादी ताई जो भी है, कैसी हो, सब ठीक है। बोले हाँ बचवा सब ठीक है, गोपाल जी की कृपा है। हमारी याद आती है कि नहीं आती कभी। बोले तुम लोगों की याद तो आती है कभी कभी, और देखो खबर ले लिया करो, तुम्हारे सिवा है ही कौन हमारा अपना। बस एक बार उसने फॉर्मेलिटी में किया, कैसे कह दिया। अब तो वो गए सो गए, गोपाल जी बात ना करें, चीत ना करें, वो सारी उसकी टेंशन हो गई। क्या करूं, बात क्या हो गई, गोपाल क्या बात होगी, बात क्यों नहीं करता भाई, नाराज हो गया मुझसे, क्या गलती हो गई। हाँ गुरु जी, वो तो रो रो के परेशान, तब सपने में आके बोलते हैं मुझसे तो कहती है तुम मैं कि मैं तेरा मैं ही हूँ, और अब उनसे क्या कह रही थी, क्या कह रही थी, अरे वो तो मैंने ऐसी फॉर्मेलिटी में कह दिया था, सच्ची में थोड़ी कहा था। बोले ये सब नहीं चलेगा, हमसे कह रही हो तो हमसे पूरी बात करो, हम हमारे सिवा कोई नहीं चलेगा। गोपाल जी थोड़े से जेलसी करते हैं, जेलस होते हैं। अहम माम एकम शरणम व्रज, क्या, माम एकम शरणम व्रज, बस, और कुछ नहीं चाहिए उनको, एकमात्र इनकी शरण में रहो, फिर कोई और नहीं। तो समझ में आया। तो आप अनुकूल प्रतिकूल किसी भी प्रकार से हृदय में अपने अंतःकरण में इनको ही अपना माने, बस इनके सिवा कोई नहीं है, ये जान लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। ठीक बा। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, तो जब मैं कारण हूँ तो मुझसे बात करो। कंपनी का जो मालिक है, जो मैनेजर है, जो भी आप कहें, तो प्रॉब्लम आएगी तो उससे बात करेंगे, या ऐसे ही किसी व्यक्ति के ऊपर लगाते रहेंगे हिसाब किताब ये वो। और भाई समस्या कहाँ से है क्या है, उस मैनेजर से पूछो, वो आपको अच्छे से बताएगा, उसके पास सारा रिकॉर्ड रहता है। किसी एम्प्लॉय के पास जाओगे पूरा रिकॉर्ड नहीं होता है, उसने कहा भाई मेरे डिपार्टमेंट तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं और से प्रॉब्लम आई है, तो उसके पास गए, बोले यहाँ से भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ और सकता है, 10 जगह भटकोगे। जिसने सब मैनेज किया हुआ है उससे पूछ लो। तो ऐसे ही मतलब जो भी कुछ है वो सबके कारण है, सब कुछ उनसे ही प्रकट हुआ है। जो बुद्धिमान है, मूर्खों की बात नहीं चल रही, जो बुद्धिमान है वो ये भली भांति जानते हैं, और वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। प्रेम मतलब मुझसे ही प्रेम करते हैं, प्रेम एक ही जगह होता है, प्रेम तो एक ही जगह होता है ना। और जो 10 से करे वो क्या है, 10 से करे वो क्या है, छल और व्यभिचार, व्यभिचार। आप इनको छोड़ के 10 जगह और प्रेम करो, व्यभिचार हो गया ना। तो इसलिए उसे कहते हैं व्यभिचार। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति व्यभिचारिणी मुझे पसंद नहीं है। मांग चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचारिणी भक्ति करोगे तो इस प्रकृति के, त्रिगुणात्मिका प्रकृति के सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, मुक्त हो जाओगे।
और तुम अगर अनन्य भक्ति नहीं करोगे, किसी और को भी अपने मन में रखोगे, प्रेमा भक्ति में शेयरिंग करोगे, तो फिर वो प्रेमा भक्ति नहीं रहेगी, वो व्यभिचारिणी हो जाएगी और वो हमें पसंद नहीं है। तो मेरी भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा में लगे होते हैं, पूरी तरह से फुल्ली सरेंडर्ड अनटू मी। ब्रह्मा जी को भी प्रणाम है, शिव जी को भी प्रणाम है, लेकिन यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश गावयति स्म कृष्ण। भगवान ही सबके पहले हैं। अथ पुरुषो हवै नारायणो कामयत प्रजा सृजेयते। सब शास्त्र क्या कह रहे हैं? सबके बाप कौन है? कन्हैया। प्रजापतिं च रुद्रं चाप्य हमेव सृजामि वै। सबके सृजन करता कौन है? कन्हैया। थ्रू विष्णु नारायण। वो नारायण भी वही है, लेकिन इस रूप से करते हैं। ठीक बात। तो उनकी तुलना में अन्य लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। वो कभी इसके द्वार कभी उसके द्वार भटकते रहते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो, उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं और व्याख्याओं से दूर रहकर दृढ़तापूर्वक भगवान की ओर अग्रसर होना चाहिए। और जब ऐसे अनन्य भाव से चलेगा ना, तभी तो मच्चित्ता, और क्लियर कर रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा। पहले में संबंध ज्ञान हो गया, अब ये अभिधेय चल रहा है। करना क्या है, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है। पहले में क्लैरिटी है, उसके बाद बिहेवियर ये है। मच्चित्ता मदिगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो स्त्री अपने पति के प्रति रिलायबल रहती है, विश्वस्त रहती है, उसे पति से विभिन्न प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान के प्रति समर्पित भक्त को भी सुख मिलता है, आनंद मिलता है। कैसे मिलता है? पढ़िए। मेरे शुद्ध तो विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये प्रीति पूर्वक भजन करने का स्वरूप भगवान ने बताया है। क्या हमारा भजन ऐसा है कि नहीं है? इसको सामने रख करके चेक करते रहना चाहिए, कभी कभी दिन में, महीने में, साल भर में। वैसे तो रोज ही ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार के भक्तों को मैं ही ज्ञान देता हूँ, जो ऐसे भजन में लगे रहते हैं। पहले तो जानकर भजन करते हैं, ठीक बा, उसके बाद जान करके प्रेम करते हैं। और कुछ लोगों को समझ नहीं आता है, गुरुजनों ने कह दिया कृष्ण का भजन करो, नाम जप करो, उनकी सेवा करो, किसी में मन मत लगाओ। ये चक्कर क्या है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये कर तो रहा हूँ, मैं कर तो रही हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है मुझे, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो फिर उसके लिए अगला श्लोक भगवान दूसरे एंगल से उसको समझाते हैं। ठीक है, तुम नहीं समझ पा रहे तो मैं तुमसे हृदय में समझाऊंगा। पहले शास्त्र से हम समझते हैं, गुरुजनों से समझ लेते हैं, बुद्धि प्रखर है। तो वो आ गया ये, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ऐसे समझ के भजन करते हैं, बट कैसा भजन करते हैं वो ये बताया। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब ऐसा तो नहीं हो पा रहा हमारा, हम तो गुरुजनों की बात मान के बस लग रहे हैं, चल रहे हैं। तो फिर भगवान कहते हैं ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसे जो तुम प्रयास करोगी ना, तेषांग सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। इतना तो समझ में आ रहा है कि गुरुजन झूठ नहीं कहेंगे, शास्त्र झूठ नहीं कहेंगे, बात सच्ची मुच्ची यही है। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही है, रियलाइजेशन नहीं हो रहा, वो बात नहीं आ रही है दिल से, वो ठीक से समझ नहीं आ रहा है। तो क्या करूं? तो आप देखिए तात्पर्य में, पहले इसका अनुवाद पढ़ लीजिए। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझे तक आ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आप लगे हुए हैं ना,
गुरुजनों की बात मानकर, शास्त्र की बात मानकर, बट समझ नहीं आ रहा है। तो प्रभुपाद जी लास्ट में यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए, गुरु जी भी हैं, और आध्यात्मिक संघ से संबद्ध रहकर भी, यानी इस्कॉन के कनेक्शन में भी हैं, और सब डिवोटीज की बात करते हैं, गुरु जी की बात सुनते हैं, दीक्षा भी हो गई है ना, बात समझ नहीं आ रही, करें क्या, प्रगति नहीं कर पाता। सब लोग यार कैसे लगन से भजन कर रहे हैं, उन्होंने सुना और वो लगे पड़े, उनको तो फीलिंग्स भी आ रही हैं, भगवान के प्रति इतना उत्साह है उनका, मेरे अंदर आ ही नहीं रहा है। चक्कर क्या है, मैं कर तो रहा हूँ, छोड़ूंगा तो नहीं, लेकिन मजा नहीं आ रहा, मतलब वो बात नहीं आ रही जैसी होनी चाहिए। ऐसा कोई सिंसियर होता है ना, तो क्यों नहीं कर पाता, उसको अनुभूति क्यों नहीं आ पाती, प्रगति क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं है। बुधा भाव समन्विता, बुद्धि मान लोग समझ सकते हैं, भाई शास्त्र वास्त्र समझना कोई साधारण नहीं है ना, बुद्धि चाहिए। लेकिन अगर आप लगे रहोगे पढ़ने में, पढ़ो 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 पढ़ो, यानी घूम रहे इधर उधर, पढ़ने बिठाया है तो पढ़ो, बस पढ़ते रहो लगन से, तो फिर कृष्ण कहते हैं अगर तुम गुरु के समझाने से, अपनी बुद्धि से नहीं समझ पा रहे, नहीं है बुद्धि इतनी, तो क्या करें, क्यों बुद्धिमान नहीं है, नहीं है, क्या करें? तो फिर कृष्ण है ना, वो कहते हैं, तो कृष्ण उसके अंदर से उपदेश देते हैं जिससे वो सरलता से उन तक पहुंच सके। और ईमानदारी से बता रहा हूं, अनुभव की बात है, जब भगवान समझाते हैं ना, तो फिर आप ऐसे समझोगे कि यार ये तो अलग ही तरीका है, मतलब पूरा पत्ता खुल जाता है, रियलाइजेशन जब आती है अंदर से ना, जब आप लगे रहोगे, तड़पोगे, क्राइंग करोगे, चिल्लाओगे, मुझे समझना है, ये नहीं कि हाँ हमने रटा और सुना दिए, नोट्स बना लिए सुना दिए, वही चल रहा है, ढर रहा, कुछ ऐसा नहीं लगता कि हाँ वही चीज रिपीट कर रहे हैं, ये इसमें रस क्यों नहीं आ रहा? हर बार वो वर्ड नया लगना चाहिए, हर बार श्लोक नया लगना चाहिए। जैसे मेरे को लिखने की आदत नहीं है, लिखने के बाद मुझे लगता है वो बासा हो गया, कुछ नयापन आना चाहिए, लेकिन लिखते भी हैं तो फील होता है कि हाँ वो, लेकिन ऐसे जब ओरिजिनल पढ़ते हैं तो राइटिंग्स हैं, तात्पर्य या श्लोका है, एक नयापन आता है हर बार, पुराना नहीं है, नया है, हर बार नया लगता है, हर बार नया, हर बार नया। और कभी कभी तो इतनी सारी रियलाइजेशन आ जाती हैं कि एक श्लोक के हजारों मीनिंग, दिमाग खराब होता है, क्या पकड़ूं क्या छोड़ूं, बुद्धि काम नहीं करती, घबरा करके भैया तुम अपने पास रखो, मेरे बस की नहीं इतना संभालना, इतना भर भर के दे देते हैं, चला जाता है, फिर बचता ही नहीं, जैसा चल रहा है, डर जाते हैं इतने अर्थ मिलते हैं। तो पहले शुरू में ऐसा केशव प्रभु कहने से भजन किया था, तो रियलाइजेशन हुए, तो उनको मैंने ईमेल किया, गुड, तो बाद में फिर वो जब बोले था उनको समझ में आया, अच्छा तो वो जो कहते थे वो हमको रियलाइजेशन हुआ। हाँ, कहते हैं कि मैं पढ़ता पढ़ता नहीं, मैं रियलाइजेशंस करता हूँ, उसके बाद में शास्त्र में ढूंढता हूँ, तो वही मेरे साथ भी हुआ। तो मुझे समझ में आया कि कितनी बड़ी, और उसके बाद जब आपको समझ में आता है, ऐसा समझ में आता है जिंदगी में भूल नहीं सकते, कभी नहीं भूल सकते, तो वो फीलिंग आती है श्लोक फील होता है, इसे कैसे कहा जाए, जो कोटेशंस आते हैं ना छोटे छोटे प्रभुपाद जी के, या जो फिर प्रभुपाद डिसाइपल्स वो भी देते हैं, उसमें भरी हुई रियलाइजेशंस, अगर आपका हृदय थोड़ा सा भी भगवत कृपा से शुद्ध हुआ है ना, तो आप उसमें से एसेंस निकाल लोगे, मतलब गिर ही नहीं सकते कभी, एकदम से माइंड स्टेबल हो जाता है, शांत, क्या बात लिखी है। ये जो कोटेशंस आते हैं ना, रियलाइजेशंस हैं ये प्रभुपाद जी के या उनके डिवोटीज की, शिष्यों की रियलाइजेशंस है, उनकी बिल्कुल फीलिंग्स है, उनकी स्पिरिचुअल लेवल की, भरा हुआ है इसमें, क्या बताएं, गुजिया के अंदर मावा भरा हुआ है, जैसे ऐसे बढ़िया, उसे खाने वाला चाहिए कोई। तो अब भगवान क्या करते हैं, क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं है बेचारा, लेकिन समझना चाहता है, तो कृष्ण उसके अंदर से उपदेश देते हैं जिससे वो सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वो क्या है भगवान की कृपा की, वो ये है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम और भक्ति के साथ
सभी सभी प्रकार की सेवा की जाए, जो सेवा मिले सो करते जाओ। तो उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक, मतलब समर्पण होना चाहिए। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है, यहाँ हृदय की बात आ रही है, दिमाग की बात नहीं है। दिमाग तो भगवान समझा देंगे, रियलाइजेशन दे देंगे, क्लैरिटी दे देंगे, बट हार्ट तो समर्पण कर सकते हो ना। कितने सुंदर हैं, कितने उदार हैं, दयालु हैं। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वो एक निष्ठ रहकर यानी आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, प्रभुपाद जी ने सब कुछ नहीं दिया फिर कहीं और पहुंच गए। यदि एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है यानी लगा रहता है, तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वो उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। इससे ज्यादा क्या चाहिए। भगवान बता रहे हैं ये उनकी कृपा कैसे आती है। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्म अंधकार को दूर करता हूँ। तो क्लास मिस मत किया करो। ये भगवान की ओर हमारी उपस्थिति है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। तो क्या होता है, तो जैसी कोई बात है तो रिकॉर्डिंग सुन ली या आप खुद पढ़ें, मतलब अपने आप को सामने रखो भगवान की, इनको दिखना चाहिए कि हाँ ये है, ये है, और कोई बात नहीं। तो विशेष कृपा फिर भगवान की स्पेशल मर्सी आती है, स्पेशल मर्सी। बच्चा जो पास नहीं हो रहा होता है उसे काहे से पास करते हैं, थोड़ा बहुत रह जाता है, ग्रेस ग्रेस मार्क्स में। तो कृष्णा भी स्पेशल मार्क्स रखे हुए हैं आपके लिए। आपने मेहनत किया लेकिन नहीं कर पा रहे हो, तो ये मार्क्स, ये यहाँ तो एक दो होते होंगे, दो चार, वहाँ तो पूरा 100% ग्रेस मार्क्स देने वाले बैठे हैं। पूरे ग्रेस ले जा, चल चिंता मत कर। और सारे अंधकार ज्ञान को दूर कर देते हैं, रियलाइजेशंस आ जाते हैं। इसलिए अनपढ़ भक्त भगवान को जल्दी पढ़ लेते हैं। याद है ना महाप्रभु जब गए थे श्रीरंगम में उस ब्राह्मण के पास जो अनपढ़ था, गुरु जी के आदेश को लेकर के गुरु जी ने कहा गीता पढ़ो। चल दिए गुरु जी, तो ऐसे चलते हैं प्रचार में। ये जो है महानुभाव गीता को लेकर के, और गीता जो है उल्टी, चित्र देखा और उसे घुमा करके उल्टी, ऐसे किया सीधा चित्र दिख रहा है, देख करके भावना उमड़ रही है, दिल तो बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, बड़े सुंदर है, कितने उदार हैं, बताओ, भक्त के भक्त बन गए, सेवक बन गए, बताओ। गीता उल्टी करके फिर अक्षर बिल्कुल उल्टे दिखाई दे रहे हैं और आंखों में आंसू भरे हैं। महाप्रभु कहते हैं क्या हुआ, इतना प्रेम कैसे। बोले कुछ नहीं, वो गीता सीधी तो कर लो। बोले मुझे पढ़ना नहीं आता। तो फिर गीता कैसे लेके बैठे हो। बोले गुरु जी ने कहा है गीता पढ़ो। अब पढ़ना आता नहीं है, बट गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, रोज बैठता हूँ मैं, मिस नहीं करता किसी दिन क्लास को। तो गीता, तो तुमको जब पढ़ना नहीं आता, समझ नहीं आता, तो रो क्यों रहे हो, इतने प्रेम में कैसे हो। बोले मैं जब देखता हूँ ना कृष्ण अर्जुन के स्वामी होकर के भी सेवक का कार्य कर रहे हैं, तो भगवान के स्वभाव को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है और मुझे लगता है कितने उदार कृष्ण हैं, कैसे प्रेमी हैं, भक्तों से कैसा व्यवहार करते हैं। ये सोच के मेरे आंखों में आंसू आते हैं। महाप्रभु कहते हैं आओ पहले तुम आलिंगन करो। महाप्रभु आलिंगन करते हैं, गीता पकड़ के हाथ में खुद, और उसका आलिंगन करते हैं, कस के खींच लेते हैं। बोले तुमने सच में गीता पढ़ी है, एक्चुअली चतुश्लोकी तुम्हें कंठस्थ हुई है, रियलाइजेशन में आ गई है। अरे हाँ, यहाँ भी है। तो जब भगवान चैतन्य अपने बारे में भी कहते हैं, भैया इतना फिलोसोफर नहीं हूँ मैं,
और मैं तो बस गुरु जी ने मुझसे कहा है। तो ये है ना, जो आदेश मिलता है उसको फॉलो करने में बहुत बड़ा लाभ है। अब देखो बिल्ली को ले लो, आप कितने उदाहरण लोगे। बिल्ली ने कौन सा बहुत बड़ी इंटेलिजेंस रखी हुई थी, वो बेचारी भोली भाली थी, निम्न जाति की थी, उसको कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि गुरुजी ने कह दिया भाई यहीं बैठी रहे, तुझे कहीं नहीं जाना, राम जी यहीं दर्शन देने आ जाएंगे। बात मान करके बैठी रही वो, और बैठी रही, एक दिन दो दिन नहीं, जवानी में आई थी, बिल्कुल काले काले बाल थे, और वो बिल्कुल सफेद बाल हो गए। ऐसी स्थिति आ गई। तो राम जी आए और सबसे पहले उसी के पास आए, बड़े बड़े ब्राह्मणों के पास, ऋषियों के पास नहीं गए, पूछते हुए आए उनसे। और भाई कहीं आप भिलनी, तो भिलनी भिलनी, राम जी आप भिलनी से पूछ रहे हो, हमें नहीं पूछ रहे, हम कब से। नहीं बता दो, भिलनी का रास्ता बता दो, बाद में आएंगे तो आप चिंता मत करो। अब भगवान सबसे एड्रेस पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि भिलनी कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब खाली थोथा ज्ञान काम नहीं करेगा, गुरु वचनों पर विश्वास करके, तुम अनपढ़ भी हो, निराधार कुछ नहीं है तुम्हारे पास, बस गुरु वचन पर विश्वास करके, शास्त्र वचन पर विश्वास करके आप पढ़े रहोगे तो मिल जाएंगे। भगवान कहते हैं मैं उसके अज्ञान को दूर करता हूँ, मैं उसे लाइट देता हूँ, प्रकाश देता हूँ, अपना स्वरूप देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, क्या चाहिए सब दूंगा। तो ठीक है, ये चतुश्लोकी तक ही विश्राम करते हैं, बाकी कल मिलेंगे आपसे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय।